हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आर्कल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम रेगुलर इस पर एक मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, हिंदी का टॉप 20 मॉक टेस्ट। दोस्तों, वही क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी आप अगर कहें तो यूपीएसआई के लिए बिल्कुल तगड़े क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो उसी के लिए हम रेगुलर लेकर आते हैं दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। इसके पहले आपको बता दें, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं यूपीएसआई लेवल का, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021। एक बार विजिट जरूर करिएगा हमारे कहने पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, आज ये तीसरी क्लास है। अगर इसके पहले अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, वहां हमने बना दिया है कि मॉक टेस्ट, हिंदी मॉक टेस्ट के नाम से, वहां पे एक क्रम में लगी हुई मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950 दोस्तों, या फिर 14 सितंबर 1950 मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। कब लिया गया राजभाषा बनाने का दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन हम क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या हिंदी दिवस मनाते हैं प्रत्येक दोस्तों 14 सितंबर को। अब दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ जा रहे हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते और क्यों मनाते, हो सकता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42 नंबर कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ। दोस्तों देखिए, यूपी SSC 1 रक्षक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि देवनागरी का प्रयोग, देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी हिंदी भी दोस्तों देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो कहां हुआ? पाणिनि कृति अष्टाध्यायी में, या अपभ्रंश साहित्य में, या अमीर खुसरो की पुस्तक में, या फिर जयभट्ट के शिलालेख में। दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, जयभट्ट के शिलालेख में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई से पूछा गया क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन, आप बच्चन जी को जानते होंगे, अमिताभ बच्चन के पिताजी, ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था। देखिए, दरोगा में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं कि जो इंग्लैंड गए थे दोस्तों, तो वहां उस समय इन्होंने कौन सा गीत लिखा था दोस्तों, ये बताना। प्रणय पत्रिका, मधुशाला, सतरंगिनी, या फिर एकांत संगीत। दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रणय पत्रिका मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए मधुशाला इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, समझ लीजिएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए जेल वार्डन परीक्षा यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन 2020 का पूछा गया कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाल किसके पर्यायवाची है? रोशनी, चंद्र, सूर्य, रेखा। दोस्तों, तो आपको पता होगा मार्तंड दोस्तों किसके है? सूर्य के हैं। अर्क और अंशुमाल भी ये सूर्य के पर्यायवाची है। दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि मार्तंड आया दोस्तों, उदंत मार्तंड, याद रखना, ये हिंदी की प्रथम पत्रिका है दोस्तों। ठीक है, पंडित जुगल किशोर जी द्वारा संपादित किया गया था। तो मार्तंड किसका है पर्यायवाची दोस्तों? तो सूर्य का है, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ये भी जेल वार्डन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन कि तद्भव मतलब क्या? हिंदी वाला शब्द दोस्तों कौन सा है? देखिए, विकार बिल्कुल नहीं होगा, दंड दोस्तों नहीं, और कोकिला दोस्तों नहीं। तो नींद क्या है? नींद का निद्रा होता है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी। दोस्तों, निद्रा क्या है? ये तत्सम शब्द है, मगर ये क्या है? तद्भव है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का होगा, मतलब विरोधी पक्ष के लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, वो कौन सा है? जेल वार्डन परीक्षा 2020 में पूछा क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, पक्षपाती, विपक्षी, पक्षघाती, या द्विपक्षी। दोस्तों, तो आपको पता होगा विपक्षी के लिए दोस्तों, विरोधी पक्ष के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? विपक्षी का। कहिए, ये हमारे विपक्षी है यानी विरोधी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वधूत्सव का सही संधि विच्छेद रूप क्या होगा? वधूत्सव, वधधन उत्सव, वधधन उत्सव, वधूधन उत्सव, या फिर वधोधन उत्सव। दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वधूधन उत्सव, वधूत्सव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर कौन सी संधि होगी? बड़ा ऊ और प्लस ऊ मिलके क्या हो रहा है दोस्तों? बड़ा ऊ हो रहा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? कौन सी संधि होगी दोस्तों? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, या फिर कौन संधि होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन, मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों? फिर से जेल वार्डन परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों कि मैं भंगी हूं, ये आत्मकथा किसकी है दोस्तों? सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिषारण्य या फिर भगवान दास या ओम प्रकाश वाल्मीकि दोस्तों। तो किसकी है ये? तो ये भगवान दास जी की है दोस्तों, मैं भंगी हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इनमें से किसने दी दोस्तों? हमने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया है कि आंचलिक क्या होता है दोस्तों? एक विशेष प्रकार के क्षेत्र से संबंधित जो उपन्यास होते हैं दोस्तों वो आंचलिक कथाएं होती है, आंचलिक उपन्यास होते हैं। और इसके जनक कौन है दोस्तों? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी है दोस्तों। ये आपके उत्तर प्रदेश दरोगा का क्वेश्चन है, यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए कौन सा है? तो मैला आंचल दोस्तों। कौन सा है? मैला आंचल, बहुत ही फेमस है रेणु जी का ये उपन्यास दोस्तों, आंचलिक कथा। ठीक है, तो देखिए मैला आंचल क्या है? प्रथम आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्या कहता है? गर्व करना विकल्पों में से दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना दोस्तों कैसा होता है? गर्व करने मतलब क्या होता है? ऐंठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ना या फिर डींग हाँकना। दोस्तों आपको पता है कि क्या होता है? ऐंठ कर चलना, कहीं बहुत ऐंठ चल रहे हो, गर्व में चल रहे हो ना, तो ये चीजें याद रखें। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछ ले जाते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि एकदम टफ ही क्वेश्चन आएंगे। एक मतलब लेवल से आते क्वेश्चन, कुछ टफ होंगे, कुछ कठिन होंगे, कुछ मतलब कुछ टफ होते कुछ इजी भी होंगे। ठीक, इस प्रकार से पेपर को डिजाइन किया था। चलिए अगला है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? देखिएगा उत्तर प्रदेश दरोगा के क्वेश्चन है दोस्तों 2017 का कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। देखिए जहां पर क्या है? बिना पैर के चल रहा, मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य कर रहा है। सुने बिनु काना, काम नहीं है फिर भी सुनना, मतलब जहां पर बिना कारण के, समझिएगा बिना कारण के कार्य हो जाए। समझिए जैसे कैसे, मान लिया आपके पास दोस्तों ना तो कॉपी है और ना ही पेन है, उसके बाद भी आप दोस्तों लिख पढ़ ले रहे हैं दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार। ठीक है, तो याद रखेंगे जहां पर बिना कारण के कार्य हो जाए वो क्या होता है? विभावना अलंकार दोस्तों। और देखिए उसका जस्ट उल्टा क्या होता है? विशेषोक्ति। जहां पे कारण भी हो मगर कार्य ना हो, मतलब लेजी बना वाला। मान लिया आपको पढ़ने के लिए दोस्तों बुक चाहिए, बुक भी हो जाए फिर भी आप ना पढ़ पाओ दोस्तों, वो क्या होता है? विशेषोक्ति हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पानी बिच मीन, मीन है प्यासी, सुन सुन मोहे आवे हांसी दोस्तों, ये विशेषोक्ति का अलंकार का उदाहरण है और पूछा भी जा चुका। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, विभावना अलंकार। ठीक है, चलिए अगला, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, वैसे सरल भी है। शांत रस का क्या होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो क्या होता है? निर्वेद होता है दोस्तों। रति किसका होता है? प्रेम का होता है, शोक करुण का। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्या कहता है? को कोई नहीं टाल सकता। देखिए ये रिक्त स्थान है, किसको नहीं टाल सकता दोस्तों? यूपी SSC वीडियो 22/12/2018 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसको नहीं टाल सकता? जो न टले दोस्तों उसे हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? तो नियति। जो एकदम नियति हो दोस्तों उसे कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को बताएं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे बताना इसमें शुद्ध कौन सा वाक्य है। देखिए गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ देखिए गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। देखिए यहाँ ये तो गलत है, यहाँ बीच में नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है, यहाँ मिलता है गाय का दूध, तो ये तो गलत ही लग रहा है। अब देखिए इन दोनों में सही कौन सा वो हम बताने वाले हैं। देखिए शुद्ध गाय, देखिए गाय कभी शुद्ध या अशुद्ध नहीं होती दोस्तों, गाय तो एक ही होगी। हाँ उसका दूध शुद्ध हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है, दूध में मिलावट होती है, मगर गाय अशुद्ध या शुद्ध नहीं हो सकती, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा। तो हमारा सही क्या होगा? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दूध शुद्ध अशुद्ध मिल सकता है, मगर गाय थोड़ी ना शुद्ध होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सद्भावना शब्द में समास है दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है 18/6/18 का दोस्तों। सद्भावना, सद है जो भावना दोस्तों, इसमें कौन सा समास होगा दोस्तों? तो बता दें, कर्मधारय समास होगा। देखिए सद्भावना हो गया, ठीक है, सज्जन हो गया दोस्तों, नवयुवक हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? कर्मधारय समास है दोस्तों। ये क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं दोस्तों, कि वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 क्वेश्चन है कि वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगते हैं, आरंभ मतलब क्या? पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे हमने लिखा जय, अब देखिए जय
कि आग, जय मतलब क्या होता है, जयकार करना, मतलब जीतने के बाद, है ना। और इसके आगे लग गया पराय दोस्तों, परा, तो पराजय हो गया यानी हार हो गई दोस्तों। अब देखिए ये आगे लगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये क्या होता दोस्तों, उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होता दोस्तों, किसी शब्द के पहले लगकर उसके शब्द में क्या होता है, चेंजिंग ला देता है, उसके उस शब्द में चेंजिंग ला देता है दोस्तों, वही क्या होता है, उपसर्ग होता है। प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में लगता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए, मामा का बहुवचन का होता है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, सॉरी उत्तर प्रदेश दरोगा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि मामा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, मामा वर्ग, मामा जी, मामा या फिर मामागढ़। दोस्तों आपको बता दें जो रिश्तेदारी होती है, चाचा, मामा, पिता, उनका वही होता, सेम हो जाता है। तो जो रिलेशन संबंधित होंगे उनका बहुवचन भी वही होगा। तो उत्तर प्रदेश दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मामा का मामा ही होगा दोस्तों, ठीक है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से लिंग की दृष्टि से गलत कौन सा है, कौन सा लिंग की दृष्टि से गलत है दोस्तों। देखिए, विद्वान का विदुषी बिल्कुल सही है, वीर का वीरांगना बिल्कुल सही है, भगवान का भगवती बिल्कुल सही है, मगर सम्राट का सम्राटी नहीं होता है, सम्राज्ञी होता है। क्या होता है, सम्राज्ञी। दोस्तों याद रखेंगे, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राज्ञी होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुंबई के निकट पूना है दोस्तों। अब देखिए के निकट दोस्तों, ये क्या है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, सर्वनाम बोधक है, या फिर संज्ञा है दोस्तों। तो कौन सा यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है दोस्तों, मुंबई क्या है, एक हिसाब से संज्ञा है, पूना भी क्या है, संज्ञा है। जब कोई चीज दो संज्ञा को जोड़ती है दोस्तों, तो वो क्या होता है, संबंध बोधक होता है। समुच्चय क्या होगा दोस्तों, ये दो सेंटेंस जोड़ेगा, जैसे कि रात हुई और बच्चे घर जाने लगे। तो देखिए रात हुई एक सेंटेंस हो गया, और बच्चे घर जाने लगे वो दूसरा सेंटेंस हो, और उसको जोड़ कौन रहा है, और, मतलब जहां पे दो वाक्य को जोड़ा जाएगा वो समुच्चय बोधक होगा, जहां पर दो संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ा जाएगा वो क्या होगा, संबंध बोधक। तो यहां पर दो संज्ञा को जोड़ा जा रहा है, मुंबई और पुणे के बीच किससे जोड़ा गया, के निकट। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण है दोस्तों, शीतलता, बल, नया और वृद्धि। दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई चीज देखना हो, देखिए विशेषण वही होता है दोस्तों जिसके पीछे कोई चीज अच्छे से लग जाए। जैसे नया कपड़ा, देखिए नया कपड़ा बिल्कुल सही, कपड़े की विशेषता क्या होगी, नया। अब बल कपड़ा, ऐसे मतलब इनके पीछे कोई सेंटेंस नहीं लगा। देखिए आप विशेषण इस तरह पहचान सकते हैं, किसी चीज के पीछे आप क्या करिए, कोई चीज लगाने की कोशिश करिए, अगर लग जाता है वो विशेषण। जैसे आपसे कहा गया भारत, अब भारत का विशेषण है तो भारत व्यक्ति बिल्कुल नहीं लग रहा ना। अगर यहीं पे कहते भारतीय, तो भारतीय विशेषण है बिल्कुल है, क्योंकि भारतीय नागरिक है ना, इस तरीके से लग जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी दोस्तों, हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों, और पहले के मॉक टेस्ट भी जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, ज्ञान RBL ऑफिशियल, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों, आप जाइए प्लेलिस्ट पर, ठीक है, इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट हमारी मिल जाएगी दोस्तों, जहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा रखा है दोस्तों, पुरस्कार पढ़ा रखा है, पुरस्कार पढ़िए, मैराथन हिंदी वीडियो। और दोस्तों इसकी हम बात कर रहे थे संपूर्ण हिंदी की, एक बार जाके विजिट जरूर करिएगा, शायद आपको पसंद आ जाए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।